सर आज 4.3 करनी है। 14.3 मैंने मोड के बारे में बताया था आपको। यस सर। ठीक है, चलो मीडियन करते हैं फिर। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अंशिता, आवाज आ रही है? अंशिता, यश, आवाज आ रही क्या भाई? ठीक है, देखो आज मीडियन को कंप्लीट कर लेंगे और 14.4 डिलीट है सिलेबस से, तो बस 3 तक ही करनी है हमें। मीडियन का क्या मतलब होता है? जब हमने अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन निकाला तो इसका फॉर्मूला ये था n+1/2 टर्म। ठीक है, जब हमने इवन टर्म के लिए सोल्व करा अनग्रुप डेटा के लिए तो था n/2 टर्म, n/2 + 1 टर्म डिवाइडेड बाय 2। ठीक है भाई, अब कौन सा फॉर्मूला? अब ये जो डेटा है ये ग्रुप डेटा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होगा इसका मीडियन निकालने का? तो ये होगा L+n/2 माइनस CF/F × H। ठीक है क्या भाई, इतनी बात? ये फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे। अब देखो टेबल को बनाते हैं सबसे पहले। ये टेबल बनी हुई है आपके सामने, थोड़ा काम कम हो जाएगा, मैं इसका एक कॉलम बना देता हूं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे बनेगा CF वाला कॉलम। अब CF क्या होती है? CF की फुल फॉर्म होती है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF की फुल फॉर्म है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यहाँ पे N क्या है? N है सिग्मा Fi। L क्या है? लोअर लिमिट। H क्या है? गैप। ठीक है, F फ्रीक्वेंसी। तो देखो CF कैसे निकालते हैं, इसका तरीका सीखो। सबसे पहले 4 को यहाँ पे कॉपी कर दो। ठीक है भाई, फिर 4 को नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, कितना आ गया? 9। फिर 9 को नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, कितना आ गया? 22। फिर 22 को नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, कितना आ गया? 42। फिर नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, कितना आ गया? 56। फिर नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, कितना आ गया? 64। फिर नेक्स्ट वाले में प्लस कर दो, कितना आ गया? 68। क्लियर है बात? यहां तक ठीक है भाई? हेलो, अब क्या करेंगे? देखो लास्ट का जो नंबर है ना वो है n की वैल्यू, यानी सिग्मा Fi। अगर आप फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम को प्लस करोगे ना तब भी 68 ही आएगा। तो ध्यान रखना ये क्या है? सिग्मा Fi। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है हमारी? 68। अब पहला स्टेप तो हो गया हमारा कंप्लीट, CF बनाना। अब इसके बाद क्या करेंगे? स्टेप नंबर 2 में n/2 करके कितना आ गया? 68/2 यानी 34। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट थर्ड स्टेप, CF वाली कॉलम में ढूंढो 34 किसके ज्यादा क्लोज होगा। तो 42। 42 के इससे आगे चले भाई? यस सर।
ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, इसको कवर कर देंगे हम। नीचे से देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यानी ये हो गया हमारा कवर, इसको ऐसे कवर कर दिया। अब देखना है ध्यान से कि ये जो हमने कवर करा ना, ये पे 20 जो आया, ये एफ की वैल्यू है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कॉलम है ना, तो ये एफ की वैल्यू होगा। और लोअर लिमिट क्या होगी, लोअर लिमिट होगी 125। ठीक है भाई, और क्लास की हाइट कितनी है, क्लास का गैप कितना है, 20 का गैप है क्लास का। और सी एफ क्या होगा, सी एफ होगा इससे जस्ट बिफोर वाला, तो लिख लेते हैं पहले सारी वैल्यू। लोअर लिमिट 125, कैपिटल एन 68, सी एफ 22 और एफ 20, गैप कितना है, ये भी 20 का है। ये सारी वैल्यू पुट कर दो इसमें, क्या आ जाएगा, एल की वैल्यू है 125 प्लस एन बाई 2 यानी 34 आ जाएगा। सी एफ कितना 22 डिवाइड बाई 20 इंटू 20, तो 20 से 20 तो पूरा कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया 137। देखो बात समझ आ रही है? यहां तक क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, आप खुद से करो। फिफ्थ क्वेश्चन करना है। बिल्कुल ऐसे ट्राई करना है, और जिस स्टेप पे कंफ्यूजन हो रही हो पूछो मेरे से। देखो भाई, सी एफ आप निकाल लोगे इजिली। 14, 14 को 56 में ऐड ऑन कर दो, कितना आ गया 70 आ गया। 70 को इसमें ऐड कर दो, कितना 130 आ गया। फिर 130 को इसमें ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 216, ठीक है ना। फिर 216 को इसमें प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 290। फिर 290 को इसमें प्लस कर दो, कितना आ गया 25 यानी 352। 352 को इसमें प्लस कर दो, कितना आ गया 400। यहां तक सभी का क्लियर है क्या? यस सर। गुड। अब हमें क्या करना होता है, ये जो लास्ट टर्म है ये हमारा कैपिटल एन है,
हमें क्या करना है, कैपिटल N/2 कर दो, यानी 200 आ जाएगा। ठीक है, ये देखो इससे जस्ट ग्रेटर नंबर कौन सा है, इससे जस्ट ग्रेटर नंबर है 216। ठीक है ना, तो 216 86 और ये आ गया कितना 3000। ठीक है भाई, इससे पहले वाला जो नंबर है वो होगा CF की वैल्यू, CF की वैल्यू, ये जो नंबर है ये होगा F की वैल्यू, और ये जो नंबर है वो होगा L की वैल्यू, और हाइट होगी ग्लास की 500। ठीक है ना। यस सर। ये सारी वैल्यू है, इसमें रखो और आंसर बताओ कितना है। सर 3406.97। एक बार आंसर चेक कर लो भाई, क्योंकि बुक मेरे पास भी नहीं है, आंसर चेक कर लो एक बार। तो मेरी बुक के पीछे 65। फिफ्थ वाले का आंसर चेक करना भाई। अंशिता हो गया आपका ये? देखो भाई, आप लोगों से 1 इसका मतलब ये है, L यानी 3000 प्लस N/2, N/2 कितना आ गया 200, माइनस CF कितना है 130 अपॉन F 3406.96, ये ठीक आंसर है। 3406.97 ठीक आंसर है। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, ये 6th वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, बिल्कुल ऐसे ही 7th वाला क्वेश्चन होमवर्क में करना है, और 4th क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही करना है। 4th के बारे में थोड़ा सा सुन लो। इसका इंटरवल कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये बताओ देख के। डिसकंटिन्यूअस है। अब बिना कंटिन्यूअस इंटरवल के 14.1 का 5th एंड 8th बिल्कुल वो भी बताता हूँ। इस मीडियन को कंप्लीट कर दूं बस, और 14.4 तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो फिर बस वही रह जाएगा, मीन के डाउट ले लेंगे, जो भी आपको कुछ पूछना होगा वही बता दूंगा। अब डिसकंटिन्यूअस इंटरवल के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मीन वाली एक्सरसाइज में भी हैं, तो उनको कैसे कंटिन्यूअस में बदलना होता है उसकी ट्रिक समझो। क्या ट्रिक है, कैसे हम कंटिन्यूअस इंटरवल में कन्वर्ट कर पाएंगे। इनके बीच में गैप बताओ कितना कितना है। 126 और 127 के बीच में कितना गैप है? 1 1 को अगर डिवाइड बाई 2 कर दे कितना आ जाएगा 0.5।
5। हमेशा आपको क्या देखना है, अपर लिमिट, पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट के बीच में कितना गैप है। तो 1 का गैप है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, 0.5 आ जाएगा। ठीक है भाई, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग हो सकता है, ये मैं इसके हिसाब से बता रहा हूँ। फिर आपको क्या करना है, अपर लिमिट में ये जो 0.5 आया वो ऐड कर दो, और लोअर लिमिट में से 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर लो, तो कितना आ जाएगा 117.5 और 126.5। फिर सेम वही काम दूसरे वाले इंटरवल में करो, लोअर लिमिट में से क्या कर दिया 0.5 सब्ट्रैक्ट, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दिया, तो देखो इंटरवल पूरा का पूरा कंटिन्यूअस बन जाएगा। बात क्लियर है क्या? फिर एक बार फिर बता समझ आ गया भाई? सर, एक बार फिर बता दीजिए। देखो क्या करना है, अब जो फर्स्ट वाला हमारा इंटरवल है 118 से 126 और दूसरे वाला इंटरवल है 127 से 135। ये देखो कि फर्स्ट वाले इंटरवल की अपर लिमिट और दूसरे वाले इंटरवल की लोअर लिमिट के बीच में अंतर कितना है, कितना फासला है, तो 1 यूनिट का फासला है। इसको बाय 2 कर दो, बाय 2 करके कितना आ गया 0.5। तो ये जो क्वांटिटी हमें मिलती है इसको अपर लिमिट में ऐड करना होता है और लोअर लिमिट में से सब्ट्रैक्ट करना होता है। आपका डेटा खुद ब खुद कंटिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और बाकी सारा काम तो वही करना है जैसे आप करोगे, सीएफ निकालोगे, बाय 2 करोगे, सब कुछ। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड और सेकंड, ये 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। फर्स्ट हमने कर ही लिया, पहले थर्ड को देखो। देखो भाई, ये आपको इंटरवल तो यहां दिखाई नहीं दे रहे, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यहां इंटरवल कैसे क्रिएट करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो हम इसको करेंगे रिकंस्ट्रक्ट पूरा का पूरा, फ्रीक्वेंसी एज इट इज रहेंगी, हमें इंटरवल के साथ खेलना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखो ध्यान से। इसको लिखेंगे बिलो 20, बिलो 20 पे कितना इंटरवल, कितनी फ्रीक्वेंसी है 2 है। फिर इसके बाद 20 से 25 के बीच में देखो, कॉमन सेंस से आपको सोचना है। अगर सोचो कि 20 से 25 के बीच में कितना होगा फ्रीक्वेंसी, भाई 20 से कम, 20 से कम कितने हैं 2 हैं, 25 से कम कितने हैं 6 हैं, और इनके बीच में कितना पड़ेगा, तो 6 - 2 कर लो 4। तो इससे ये पता चला हमें कि 20 से 25 के बीच में 4 होंगी, पॉलिसी होल्डर 4 होंगे। फिर ध्यान से देखो, 25 से 30 के बीच में कैसे निकालेंगे भाई, 30 से कम वाले कितने मेंबर हैं, टोटल 24। 25 से कम वाले कितने मेंबर हैं, टोटल 6, माइनस कर दो 18। तो इस वाले इंटरवल में कितना आया, 18 आ गया। अब 30 से 35 के बीच में बताओ कितना होगा, बिल्कुल आपको जस्ट पहले वाले को माइनस करना है, तो कितना आ गया 21। अगर नेक्स्ट आपको चाहिए 35 से 40, तो बिफोर वाले को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 33। ये हो गया क्लियर। और बाकी सब कुछ वैसे ही सीएफ वगैरह निकालोगे। ठीक है भाई, यस सर। अब देखो सेकंड वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये मीडियन कंप्लीट हो गया हमारा, ये समझो इस क्वेश्चन के बाद, और मोड कंप्लीट हो गया। ठीक है, परसों इसका टेस्ट होगा, कल हम मीन को भी कंप्लीट कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, सीएफ बनाएंगे। सीएफ कैसे बनेगा, ये 5 लिख दिया, ये 5 + x हो गया, फिर 25 + x हो गया, फिर 40 + x हो गया, फिर 40 + x + y हो गया,
फिर 45 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। यहां तक समझ आ रही है बात? यस सर। इन्होंने दिया हुआ है कि ये n की वैल्यू 60 है, यानी सारी फ्रीक्वेंसी का सम इन्होंने हेल्प कर दी हमारी, क्योंकि x और y तो दिया ही नहीं हुआ था, है ना। तो क्या करेंगे, n/2 कर दो। चलो n/2 कितना आ जाएगा? 30। और 30 के आसपास की वैल्यू कौन सी पड़ेगी? 25 प्लस एक्स। तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा? CF। और ये क्या है? ये f की वैल्यू है। और लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट 20 है। और गैप कितना है इनके बीच में? 10 का गैप है। ठीक है। और आपको मीडियन दिया हुआ है 28.5। तो मीडियन का फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट, m इक्वल्स टू l प्लस n/2 माइनस CF अपॉन f इंटू h। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, तो ये इधर आगे माइनस हो गया, कितना बना 8.5, और ये कितना रह गया 25 माइनस एक्स अपॉन 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 17 इक्वल्स टू 25 माइनस एक्स। एक्स इधर आ गया और 25 माइनस 17, तो आंसर कितना आया 8। एक्स की वैल्यू कितनी आई 8। अब आपको y निकालना है। अब मैंने अभी क्या बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कि जो CF वाले कॉलम में लास्ट की टर्म आती है वही n होता है। तो लास्ट की टर्म कितनी है? 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 60। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई इक्वल्स टू 15। x की वैल्यू तो निकाल ही दी हमने, तो 8 प्लस वाई इक्वल्स टू 15 आ गया, तो y इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है भाई। कोई Yes, डाउट है sir. किसी स्टेप में? नो सर। आपको No, इसका sir. एग्जाम्पल भी करना है, बिल्कुल ऐसे ही दिया हुआ है कि इसको होमवर्क में ले लो, ये भी आपको ट्राई करना है। ठीक है भाई। और ये लेस देन वाला, लेस देन एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है। कल हम आपके डाउट्स ले लेंगे 14.1 में जो बचे हुए हैं, इतने की करके PDF बनाओ और सबमिट करो, ताकि मुझे अच्छा लगे कि बच्चे सीख रहे हैं और काम कर रहे हैं। यस। चलो आज के लिए इतना ही।